जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर चैप्टर यानी जैव प्रक्रम के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अमीबा और पैरामीशियम, जो कि प्राणी समपोषी जीव तक हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था, यानी प्राणी समपोषी जीव तक हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्राणी समपोषी जीव में से एक अमीबा और पैरामीशियम जो है इसका हम लोग जो है कुछ इसके बारे में जानकारी पढ़ने वाले हैं, यानी ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो हालांकि देख लेते हैं एक एक करके हम लोग कि प्राणी समपोषी जीव में जो अमीबा और पैरामीशियम आता है उसको मतलब कैसे पढ़ना है। देखिए अमीबा जो होता है वो किसको कहते हैं? अमीबा जो होता है वो एक क्या है, प्राणी समपोषी जीव है। क्या है भाई? ये अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय, यानी एक ही कोशिका से बना होता है ये अमीबा। जैसे मनुष्य अगर देखें तो कई सारी मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, मनुष्य जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात किया जाए यहाँ पे तो यह एक क्या है, प्राणी समपोषी जीव है और एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अगर देखें तो ये निश्चित नहीं होता है, यानी अमीबा की आकृति अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होती है अमीबा की आकृति। कैसे भाई? तो जैसे भी करके आप ऐसे भी बना दिए ये भी अमीबा हो गया, फिर अगर आप कहें ये ऐसे भी बना दिए ये भी अमीबा हो गया आपका, ऐसे भी आप बना दिए करके ये भी आपका अमीबा हो गया, यानी जिस तरह से आप बनाना चाहे वो अमीबा हो जाता है आप। अब अगर आप बात करें तो अमीबा की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है क्या? नहीं, यहाँ ऐसे भी हो जाता है कभी अमीबा, जिस तरह से भी आप बना दें इसकी आकृति वो अमीबा है बस। ठीक, अमीबा का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कुटपाद पर। अब ये कुटपाद क्या चीज होता है तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे समझाते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये हमने क्या बना दिया, अमीबा। अब इस अमीबा को जो है भोजन जो मिलेगा, यानी इसका भोजन देखें तो ये भोजन क्या करता है, तो ये भोजन शैवाल करता है, यानी जिसको कजरी कहते हैं, चापाकल पे जो कजरी लगता है उसको, तो ये शैवाल का एक छोटा छोटा टुकड़ा को ये भोजन करता है। तो ये जो है मान लीजिए इसके सामने वो शैवाल का छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इसका मुंह निश्चित नहीं होता है, यानी इसका मुख निश्चित नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, अब इसको पाने का कोशिश करेगा, फिर अपना ये इस चीज को जो है आगे बढ़ाएगा, फिर इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाएगा और ये आगे बढ़ाते हुए इस कोशिका को भी थोड़ा आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाते हुए जाके इसको बंद कर लेगा अपने थी। समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और फिर यहाँ पे आकर के ये जो है क्या हो जाता है, इस तरह से करके ये इस चीज को जो है अंदर ले आता है। यानी यहाँ पे क्या किया, ये जो बन गया इसका, ये हो गया हमारा कुटपाद। क्या हो गया? ये हो गया हमारा कुटपाद। यानी बोले तो अमीबा का जो आकार होता है वो कुटपाद पे डिपेंड करता है। किस पर? कुटपाद पर। यानी उसके सामने जो भोजन जैसा भी आएगा, जिस टाइप का भोजन आएगा उसी टाइप का वो आकृति बना लेगा, है ना। तो अमीबा का जो आकृति होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कुटपाद पे डिपेंड करता है। फुटपाद नहीं, कुटपाद, कुटपाद। ठीक है, कुटपाद पे ये इसकी आकृति डिपेंड करती है। अब ये हो गया आपका अमीबा। ठीक है, इतना ही बस आपको याद रखना है। भोजन ग्रहण जो है किसके द्वारा करता है? कुटपाद से करता है। अमीबा में भोजन ग्रहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कुटपाद द्वारा, यानी इसी के द्वारा ये जो है बढ़ाता है अपना। ऐसे देखिए मान लीजिए ये हम अमीबा है, ठीक, और हमारे सामने वो आ गया अमीबा का यानी शैवाल का एक टुकड़ा आ गया। ठीक, अब इसको जो भोजन करेंगे वो ऐसे नहीं कि खा लिए इस तरह से, नहीं, ये हमारा पूरा शरीर जो है क्या एक कोशिका से बना हुआ है मान लेते हैं, और हम अमीबा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे करके हाथ को धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको अपने में दबोच लेंगे धीरे से, और फिर उसका जो है हम लोग क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर उसको बहिष्करण करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये प्रक्रिया से इसमें भोजन का पाचन वगैरह होता है। और इसका मुख्य जो है क्या होता है, मुख जो है वो निश्चित नहीं होता है। इसमें कोई पैर यानी प्रचलन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई पैर नहीं पाया जाता, बल्कि ये खिसकता है। जैसे जोकटी अगर जिसको केंचुआ बोलते हैं उसमें कोई पैर पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। वो जिधर मन तिधर वो जो है घुलट सकता है ना। पैर पाया जाता है, अगर देखें उसका छोटा छोटा पैर होता है, लेकिन इसमें कोई प्रचलन पैर नहीं होता। ये कहीं से भी किधर से भी घुलट सकता है, ऐसा नहीं इधर से भी घुलट गया उधर से भी घुलट गया, इसमें ये होता है। इसमें कोई पैर निश्चित नहीं पाया जाता है। इसमें भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? तो रसधानी में होता है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो रसधानी में। इसका भोजन जो है शैवाल, यानी ये जो भोजन करता है वो शैवाल का यानी कजरी का छोटा टुकड़ा होता है, और एक कोशिकीय जीव होता है जो एक कोशिका से बना होता है, या फिर डाइटम वगैरह हो गया, उसका भोजन ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन प्रक्रिया इसमें जो होती है वो कैसी होती है? तो भोजन प्रक्रिया के लिए सबसे पहला हो गया अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर डालता है, फिर पाचन करता है, फिर बहिष्करण करता है। मनुष्य में भी तो वही होता है, भोजन को पहले ठूसता है यानी अंतर्ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन होता है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको संडास द्वारा बाहर निकालता है। वही सेम प्रक्रिया इसमें भी होता है, पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर बहिष्करण। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया अमीबा का कुछ विशेषताएं।
अब देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक प्राणी समपोषी जीव है। हालांकि देखें तो क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम में अंतर दें, या फिर ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा बन सकता है यहाँ से। तो यह एक क्या है, प्राणी समपोषी जीव है और ये भी एक कोशिका से बना होता है। इसका आकार देखें तो ये भी जो है यह क्या होता है, अनिश्चित नहीं, इसका आकार निश्चित होता है, जबकि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब ये आकार निश्चित होता है भाई, सही बात है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही पैरामीशियम है आपका, इस तरह से बिंदा बिंदा इस तरह से पाया जाता है, ये हो गया आपका पैरामीशियम। क्या हो गया, ये पैरामीशियम, ये आपका हो गया, ठीक है। और इसका भोजन मान लीजिए यहाँ पे एक भोजन आ गया आपका, यहाँ पे भोजन आ गया, इस तरह से हम मान लेते हैं इसको। अब अगर देखें इसमें तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें प्रचलन पैर, ये प्रचलन का मतलब हो गया पैर के अंग के रूप में सीलिया मौजूद होता है, यानी ये जो है चलता है दोस्तों। क्या होता है, ये चलता है। ये बोले तो इसका पैर होता है और पैर को हम लोग इसको बोलते हैं सीलिया, यानी इसका पैर होता है जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। और ये जो भोजन को ग्रहण करता है वो यहाँ से ही ग्रहण करता है, ठीक ना। तो भोजन ग्रहण करने के मार्ग को जो है, यानी जहाँ से भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग साइटोस्टोम या फिर कोशिका मुख कहते हैं। जहाँ से पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है या फिर जिस अंग से पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है उसको साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर बहिष्करण। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भोजन करने वाला है भोजन, यानी ये क्या है, हमारा भोजन, और इसको धीरे धीरे ये अपने अंदर दबोच लेता है, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा और उसके बारे में ही जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पौधों में भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो आवश्यक घटक को देख लेते हैं। यानी पौधों में भोजन बनाने के लिए मुख्य घटक जो लगता है वो क्या क्या लगता है। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं सबसे पहले वो जड़ द्वारा क्या लेते हैं, जड़ से वो जल लेते हैं जिसको H2O कहते हैं। और वातावरण से वो जो है CO2 लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसके पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है, पत्ती में जो है उसका उपस्थित रहता है क्लोरोफिल। क्या उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक है। और सूर्य प्रकाश की मदद से, किसकी मदद से, सूर्य प्रकाश की मदद से, ये सूर्य प्रकाश की मदद से क्या करता है, वो भोजन बना लेता है, ठीक है। यानी ये 4 सामग्री लेता है और पेड़ पौधे खुद से भोजन बना लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे किसे, तो पेड़ में भोजन बनाने की प्रक्रिया, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हो गया बोलने के लिए, कहीं पे अगर आपको बोलना है तो आपको बस इतना ही बोलना है, पेड़ों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक। लेकिन अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखेगा, ध्यान से समझिएगा, क्या लिखेंगे आप, तो पेड़ पौधे, क्या लिखेंगे, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा क्या लेते हैं, जड़ से जल यानी H2O, जड़ से जल, वातावरण से क्या लेता है, CO2, यहां लिखेंगे जड़ से जल, वातावरण से CO2 और उसकी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से, पत्तियों में उपस्थित क्या रहता है, तो क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाता है। यही प्रक्रिया या फिर इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करता है, जड़ द्वारा जल लेता है, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा जल लेता है और वातावरण से CO2 तथा उसके पत्ते में जो उपस्थित रहता है क्लोरोफिल, उसकी मदद से क्या कर लेता है, वो भोजन बनाता है। यही प्रक्रिया आपका जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं जरा सा कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है। तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हमेशा कब होती है, तो वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये कभी रात में नहीं होती, यानी पेड़ पौधे रात में भोजन नहीं बनाते, वो सिर्फ और सिर्फ दिन में भोजन बनाते हैं। और कब, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और उनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है उसकी पत्तियां जो है हरा दिखती है। यानी अगर क्लोरोफिल उसमें उपस्थित नहीं है मतलब पत्ती जो है हरा नहीं दिखेगा, ठीक है।
तो इस चीज को आप समझ गए होंगे क्या, तो पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से क्या लेता है, जल लेता है, वातावरण से क्या लेता है, CO2 लेता है, और उसकी पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल रहता है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या कर लेता है, भोजन बना लेता है। बस यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे कि सूत्र जो इसका होता है, सूत्र मतलब क्या भाई, तो इसका जो सूत्र होता है यानी कि कैसे ये भोजन बनाता है, तो देख लेते हैं समीकरण के हिसाब से। क्या देखेंगे, समीकरण हिसाब से देख लेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देख लेते हैं, पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले ये क्या लेता है, जल। कहां से भाई, तो जड़ द्वारा जल लेता है, ठीक ना, जड़ द्वारा ये जल लेता है, या फिर बोले कि वातावरण से क्या लेता है, CO2 गैस लेता है, जड़ द्वारा ये जल लेता है, जड़ द्वारा क्या लेता है, ये जल लेता है। और फिर जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल के मदद से, क्लोरोफिल के मदद से ये क्या कर लेता है, तो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है। किसके रूप में, ग्लूकोज के, C6H12O6 ये होता है, ये ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है। दाल भात सब्जी नहीं बनाता है, ये ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है, जिसको स्टार्च कहते हैं, स्टार्च या मंड कहते हैं, ठीक है, स्टार्च या मंड कहते हैं। ये जो है ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है और उस चीज को ग्रहण करता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में ये क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर जल भी निकालता है, ये ऑक्सीजन और जल भी निकालता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन निकाला और फिर जो है क्या निकालता है, तो जल निकालता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। क्या करता है, समीकरण क्या लिखे, CO2 लेता है वातावरण से, H2O लेता है जड़ से, और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से ये जो है ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है और इसी को ग्रहण करता है, फिर ऑक्सीजन गैस छोड़ता है वो और H2O निकालता है, ठीक है। अब इसको संतुलित, जब भी आपको समीकरण लिखना है ना, तो संतुलित लिखना है। तो संतुलित करने का सिंपल सा तरीका है, बड़ा वाला को छोड़ देना है और बाकी सब में देखिए, यहाँ 6 बैठाइए और यहाँ पे भी 6 बैठाइए, यहाँ पे भी 6 बैठाइए, लेकिन यहाँ पे जल कितना देना है, 12। अब यहाँ पे जल आप 12 दिए तो यहाँ पे जल कितना निकला, 6, ठीक है। यहाँ पे 12 जल देना है, यानी जल यहाँ पे 12 देना है और यहाँ पे 6 निकलेगा, ठीक है। जैसे देखिए आप 12 लीटर पानी पिए, तो अगर पी लिया मान लीजिए 12 ग्राम, अगर आपके पास पानी, अगर आप ये ग्रहण कर रहा है, पेड़ पौधे में होता है कि अगर वो 12 लीटर पानी ले रहा है तो वो 6 लीटर पानी जो है वो उत्पन्न करता है, यानी 6 लीटर पानी वो त्यागता है, ठीक है। तो यही होता है इस प्रक्रिया में। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा कुछ बातें हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, उस चीज को भी देख लेते हैं। क्या है, तो पेड़ पौधे के पत्ता हरा जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है, क्लोरोफिल के कारण दिखता है भाई। क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब ये हो गया पत्ता हमारा, क्या हो गया, ये पत्ता हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया पत्ता। अब इस पत्ता में जो है क्लोरोफिल रहेगा उपस्थित भाई, क्या रहेगा, इस पत्ता में क्लोरोफिल रहेगा, लेकिन इस पत्ता में जो क्लोरोफिल उपस्थित है ना वो बहुत अंदर है, क्या है, वो अंदर उपस्थित है, लेकिन उसके ऊपर जो है क्लोरोफिल के ऊपर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या पाया जाता है, यानी ये जो है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पत्ती पाया जाता है, यानी जिसको पत्ता कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो कौन होता है, पत्ती, यानी प्रकाश जो जिस पे पड़ता है वो किस पे पड़ता है, पत्ता पे पड़ता है ना। तो पत्ता के बाद है ना क्लोरोप्लास्ट जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के बाद फिर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की मदद से जो है क्या करता है, पेड़ पौधे भोजन बनाता है, और इसी के कारण पत्ता जो है वो पौधा जो होता है हरा दिखता है, यानी पत्ता हरा दिखता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंगक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती है। इस दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इकाई की बात करें तो वो क्लोरोफिल है, यानी प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो वो क्लोरोफिल के द्वारा, ना कि पत्ती द्वारा, ना तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। तो क्लोरोफिल क्या इकाई है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में H2O के टूटने से क्या उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो O2 प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, ठीक है। अगला है नीम, पीपल, बरगद, तुलसी, ये सब जो है क्या करता है, 24 घंटा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है, 24 घंटा ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। बाकी सभी पेड़ पौधे जितने भी है, इसके अलावा जितना भी संसार में पेड़ पौधा है वो केवल और केवल 12 घंटा में ऑक्सीजन प्रदान करता है। उसके बाद वो भी जो है CO2 छोड़ना शुरू कर देता है, यानी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है और CO2 छोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि रात में जो है पेड़ के पास सोना अपने खतरों को बुलाने के बराबर है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन ये मात्र 4 पौधा है, सॉरी ये मात्र 4 पेड़ पौधे हैं जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। कौन कौन है, तो एक है नीम का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद का पौधा और तुलसी का पौधा। और अगर ये चारों पौधों को देखें तो ये सब पौधा जो है कोई फल नहीं देता है। कोई फल देता है क्या,
कोई फल नहीं देता। जिस वजह से अब क्या करें, तो मनुष्य होता है क्या है, बहुत लालची प्राणी होता है। अब मनुष्य जो है हर पेड़ पौधे को काट रहा है। तो यहाँ पे जो है साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा कि देखिए अगर मनुष्य सभी पेड़ पौधे को काट रहा है तो वो नीम, पीपल, बरगद, तुलसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। तो इस वजह से जो है नीम के पेड़ को जो है धार्मिक चीजों से जोड़ दिया। कहा भाई नीम के पेड़ में भोला बाबा पाया जाता है, पीपल के पेड़ में जो है शीतला माता पाई जाती है, बरगद के पेड़ में कई सारे देवी देवताओं से उसको जोड़ दिया। और इस वजह से उसका क्या होने लगा, पूजा होने लगा। और जब पूजा होने लगा तो ये काटा कम जाने लगा। यानी अगर इसको काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, जिससे मनुष्य का जो है जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है नीम के पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ और तुलसी का पेड़ को जो है धार्मिक चीजों से यानी पूजा पाठ से जोड़ दिया, ताकि इस वजह से भी लोग जो है नहीं काटे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये 24 घंटा देता है। प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब कैसे, तो देखिए यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, ये सूर्य प्रकाश है, क्या है ये, सूर्य प्रकाश है यानी प्रकाश ऊर्जा। और इसमें अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ, क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, ये भाई ये रासायनिक प्रक्रिया के रूप में ही ना चेंज हो रहा है, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण बदल रहा है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चीज को जो है हमने कवर कर लिया, यानी प्रकाश संश्लेषण तक हमने देख लिया। अब जो अगला वीडियो आपका देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि सूर्य प्रकाश यानी कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, यानी जो पेड़ पौधे में होती है भोजन बनाने की प्रक्रिया, वो जो है उसमें जड़ यानी कि जड़ से जो H2O लेता है, अगर बात करें कि CO2 अगर उसमें ना रहे, यानी कि अगर वो CO2 ना ले तो क्या वो भोजन नहीं बना पाएगा। अगर क्लोरोफिल की उपस्थिति उसमें ना हो पेड़ पौधों में तो क्या वो भोजन नहीं बना पाएगा। या फिर सूर्य प्रकाश अगर उसमें ना दे तो क्या भोजन नहीं बना पाएगा। तो ये तीनों चीज के बारे में जो है हम लोग एक वीडियो सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे, वो जो कि अगला वीडियो आपका होने वाला है। इसको हम लोग जो है अगला वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।